लीलावती का परिवार बहुत गरीब था। उसका बेटा अभिजीत और बहू ममता वैष्णो माता के दर्शन करके अपने घर वापस आ रहे थे। तभी झमाझम बहुत जोरदार बारिश होने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी। माँ, जल्दी से चलो वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ बेटा, माता रानी के दर्शन तो हो ही गए हैं। आने वाली संतान के स्वागत में ऊपर वाले ने बारिश भी बहुत तेज कर दी है। अब जल्दी से हमें घर पहुंचना होगा क्योंकि डिलीवरी किसी भी समय हो सकती है। माँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि डिलीवरी का वक्त है, अभी इतनी दूर जाना ठीक नहीं है, पर आप लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। बेटा, पंडित जी ने बताया था कि 8 महीने बाद ही बच्चा पूरी तरीके से माँ के पेट से बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है और इस समय अगर माता रानी का आशीर्वाद मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हो सकता है हमारी गरीबी भी कम हो जाए आने वाले बच्चे की वजह से। तो इस तरह से बातें करते करते वो लोग स्टेशन पहुँच गए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ट्रेन 1 घंटा लेट थी। इसी वजह से उन लोगों ने 1 घंटा स्टेशन पर ही बिताया। 1 घंटे बाद ट्रेन आ गई। अम्मा जी, सामान उठाना है क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, जब अपनी जिंदगी का भार हम लोग उठा रहे हैं तो ये सामान क्या चीज है। हमारी गरीबी से तो हल्का ही है ये सामान। वाह भाई साहब वाह, कितनी गहरी बात कर डाली आपने। खैर, अभिजीत ने सारा सामान उठाया और ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चलने लगी। काफी घंटे का सफर करने के बाद भी बारिश बंद नहीं हुई। माँ, मुझे लगता है कि हमें बारिश में ही अपने घर तक पहुँचना पड़ेगा। आसमान देखो कितना काला है। उन लोगों को बारिश में यात्रा करने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रास्ते में उनके साथ कितनी ढेर सारी कठिनाइयां आने वाली हैं। तभी ट्रेन अचानक रास्ते में रुक गई। आरपीएफ वाले उनकी बोगी में आ गए। आप लोग इस बोगी से बाहर निकल जाइए। आगे थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है, जिस वजह से ये ट्रेन यहीं पर रोकी जा रही है। आप लोग यहीं आसपास होटल में रुक जाइए। अरे ऐसे कैसे भाई साहब, हमने पूरा टिकट लिया है, यात्रा तो पूरी कराइए। अरे बहन जी, अगर हम लोग ट्रेन चला देंगे और आगे कहीं हमारी ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो गया इतनी तेज बारिश में तो क्या होगा? और क्या आप चाहती हैं कि इस ट्रेन में बैठे सभी लोगों की जान चली जाए? अरे माँ, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सभी यात्री उस बोगी से बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी अचानक ममता का पेट दर्द शुरू हो गया। आ, 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 माँ जी, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है। बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है। माँ जी कुछ कीजिए। बेटा, इस बोगी के अंदर तो ये लोग हमें रुकने नहीं देंगे। चल बाहर कोई जगह देखते हैं। वो लोग ममता को लेकर ट्रेन के बाहर निकल आए। माँ, अब क्या किया जाए? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि किसी अस्पताल ले चले या फिर कोई होटल ले सके। सारे पैसे तो खत्म हो गए। तभी अचानक अभिजीत की नजर रेल की पटरी पर कहीं दूर पर पड़ी, जहाँ पर किसी बहुत पुरानी ट्रेन की बोगी खड़ी हुई दिख रही थी। कुछ लोग उसी डिब्बे के अंदर घुस रहे थे। माँ, वो देखो, सब लोग उस पुरानी बंद पड़ी बोगी में घुस रहे हैं। इस बारिश में हम गरीब लोगों के लिए इससे अच्छी रुकने की जगह कोई नहीं हो सकती है। चलिए जल्दी चलते हैं, फिर आगे सोचते हैं क्या करना है। कम से कम सबसे पहले बारिश से तो बच जाए। बाजी, अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता बाजी। अभिजीत ने थोड़ा सामान अपनी माँ को पकड़ाया और ममता को अपनी गोद में उठाकर तेज बारिश में भागता हुआ उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर घुस गया, जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। अरे बहन जी, ऐसी कंडीशन में बहू को बाहर ले जाने की क्या जरूरत थी? बहन जी, अब क्या बताऊं मैं आपको, सब मेरी ही गलती है। आखिरी महीना चल रहा था और मुझे ही वैष्णो माता के दर्शन कराने थे अपनी बहू को। वो लोग सब बात कर ही रहे थे कि तभी ममता फिर जोर जोर से चीखने लगी। माँ जी, अब तो लगता है आपकी बहू की डिलीवरी इसी ट्रेन की बोगी में होगी। ऐसा कीजिए, जितने भी मर्द हैं वो लोग दूसरी बोगी में जाकर रुके। हम लोग जल्दी आप लोग को खुशखबरी देते हैं। बहू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। हम सब भी गरीब हैं और गरीबी की वजह से इस बोगी में रुके हुए हैं। उन लोगों की ये मदद देखकर अभिजीत और उसकी माँ लीलावती बहुत खुश हुए। अभिजीत और बाकी के आदमी दूसरी बोगी में जाकर ठहर गए। इधर सारी औरतों ने मिलकर ममता की डिलीवरी कर दी। उसका एक बेटा पैदा हुआ इस ट्रेन में। अभिजीत, बधाई हो, तू बाप बन गया। अभिजीत दूसरी बोगी में था। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और उस बोगी में जितने भी आदमी थे वो भी बहुत खुश हुए। क्या बात है भाई साहब, इस बारिश में हम सारे लोग बहुत परेशान थे। आगे किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है जिससे बहुत सारे लोग डरे हुए थे, लेकिन आपने बाप बनकर एक छोटी सी खुशी हम सारे लोगों को दी है। चलिए चलकर देखते हैं। माँ, क्या हम लोग उस बोगी में आ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अभिजीत के साथ उस बोगी में जितने आदमी थे वो लोग भी अब उस बोगी में आ गए जहाँ पर ममता ने एक बच्चे को जन्म दिया था।
अब आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक अस्पताल में नर्स का काम करती हूँ पिछले 20 सालों से। मेरे पास कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन भी हैं। मैं लगा देती हूँ बच्चे को। कुछ देर बाद अंधेरा होने लगा और माइक पर किसी ने ऐलान किया, यहाँ पर आसपास जितने भी यात्री रुके हुए हैं वो वहीं पर रुके रहें, क्योंकि बारिश की रफ्तार बढ़ती जा रही है। हमारे आर्मी के जवान आपके पास ही मौजूद है। अगर किसी को भी कोई तकलीफ होगी तो वो उन्हें बचा लेंगे। अब जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती, आगे का रास्ता क्लियर नहीं हो जाता, आप सब लोग सुरक्षित रहें। आप सभी को खाना मिलता रहेगा सरकार की तरफ से।